हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास जो पैनल है जो कि नो पिक्चर कंडीशन में पैनल रहते हैं। काफ़ी सारे आजकल मार्केट में कुछ इस तरीके के पैनल आ रहे हैं जिसका टीकॉन बोर्ड है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। अब क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि पैनल को किस तरीके से रिपेयर किया जाए, कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम पैनल में है या मदरबोर्ड के अंदर है। क्योंकि पैनल कई बार क्या होता है, गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो इस तरीके की दिक्कतें अगर आपके पास भी आती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेगी। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में। तो रिपेयर करने के लिए देखिए दोस्तों, क्या होता है, प्रॉपर तरीके की अगर आपको नॉलेज रहती है तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके की नॉलेज लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी अभी जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, 22 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी हम ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करते। क्योंकि क्या रहता है, पूरा फोकस जो हमारा रहता है पूरा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहता है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अलग अलग तरीके के पैनल आते हैं, अलग अलग तरीके के मदरबोर्ड आते हैं, उन सबको किस तरीके से रिपेयर करना है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये जो पैनल है LG कंपनी का पैनल है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है इसका मॉडल है, ये 42 इंची में फुल HD पैनल आता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मदरबोर्ड इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे इसका मेन प्रोसेसर लगा हुआ है, रोम IC लगी हुई है, यहाँ पे देखेंगे तो रैम IC लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो टीकॉन बोर्ड है वो इसके अंदर नहीं है, यानी कि इसका जो टीकॉन है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। अभी इसको कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेट है इसको हम अगर ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट तो हमारा ऑन हो जाता है, लेकिन ये हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में रहता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पिक्चर हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में रहता है। अभी इसको हमारे को चेक करना है, रिपेयर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और एक वायर को मैं यहाँ पे नेगेटिव में लगा लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे FFC होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड है। कई बार क्या होता है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं, और ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पे जो है इसका एक FFC कनेक्टर को रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद अगर हम सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे सेट की रहती है। कई बार क्या होता है, हाफ पिक्चर इसकी बन जाती है, हाफ पिक्चर नहीं बनती है। तो इस तरीके की दिक्कत रहती है। जिस साइड भी अगर हमारी शॉर्टिंग होगी उस साइड में हमारा पैनल ऑन नहीं होगा, दूसरी साइड पे ऑन हो जाएगा। तो अभी क्या है, मैंने सेट को ऑन किया है। ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाफ में हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो लाइट है वो जल रही है, यानी कि सेट हमारा ऑन है। तो अभी हमारे को इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इसको मैं लगा देता हूँ और दूसरी साइड से हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, और फिर से हम सेट को ऑन करते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब भी हमारा पैनल जो है सेम कंडीशन में है। तो देखिए, इस तरह की दिक्कत आती है तो अब हमारे को चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी इस पैनल के अंदर जितने भी हमारी वोल्टेज बनती है। जैसे 12 वोल्ट बनती है, 3.3 वोल्ट बनती है, VGH, VGL, AVDD, सारी जो वोल्टेज होती है, सब भी वोल्टेज जो हमारी आती है सीधी मदरबोर्ड से आती है। क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो DC to DC IC जो है इसकी वो यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो सीधे सिग्नल आ रहे हैं RSDA सिग्नल, वो डायरेक्ट हमारे प्रोसेसर से ही आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने सेट कर लिया है वोल्टेज रेंज पे, और सेट को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज है, यानी कि इसमें देखेंगे तो 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो LG के सेट रहते हैं उसमें 13 वोल्ट की सप्लाई चलती है 12 की जगह। तो यहाँ पे हमारा जो 13 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी जो है DC to DC सर्किट में इनपुट हो रही है, यानी कि हमारा DC to DC IC लगी हुई है।
और ये DC टू DC IC से हमारी अलग अलग वोल्टेज निकलती है, तो काफ़ी इस बोर्ड पे काम भी हुआ है, तो हमारे को काफ़ी बारीकी से इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, एक और डायोड है इसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मेरे को 1.8 मिल रहा है, यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। उसके बाद कुछ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डायोड भी लगे हुए हैं, तो डायोड पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो हमारे को दूसरी जगह अगर हम डायोड यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है, -6 वोल्ट ओके है। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम, 13 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 13 वोल्ट ओके है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे हमारे को कोई भी खास वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा कुछ भी वर्किंग में नहीं है। तो अभी देखिए क्या होता है कि कई बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो सेट है वो प्रोटेक्शन में भी चला जाता है। तो अगर हम देखते हैं प्रोटेक्शन में, देखिए जाने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो पैनल होता है कई बार शॉर्ट हो जाता है दोनों साइड से, तब भी इस तरह की दिक्कत मिलती है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद फिर से हम सेट को ऑन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे जो मेरे को वोल्टेज है सेम 1.8 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को 13 वोल्ट ही सेम वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि मेरे को यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, तो वो भी हमारे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारे को VGH वोल्टेज जो है मिलना चाहिए, VGH वोल्टेज हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। -6 वोल्ट की सप्लाई तो हमारे को मिल रही है, यानी कि VGL वोल्टेज ओनली इसका ओके है, और अदर कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर थोड़ी सी बात क्लियर हो गई है, जो प्रॉब्लम है वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर ही है। अभी मदरबोर्ड को कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लगा लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पे, क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो DC टू DC सर्किट है, जब तक ये काम नहीं करना चालू करेगा तब तक हमारा जो यहाँ पे FFC के द्वारा जो डाटा है वो हमारे पैनल में नहीं जाएगा, जिसमें क्या हो हमारा पैनल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे को ये चीज़ देखनी है कि कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है काफ़ी जगह काम भी हुआ है, टेक्नीशियन सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर सर्च करने के बाद क्या होता है कि जब टेक्नीशियन बिल्कुल ख़राब कर देता है तभी हमारे पास लेकर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुआ है ये, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर उधर जो पार्ट्स हैं इसके निकाले हुए हैं, या फिर सोल्डिंग वोल्डिंग हुआ है, यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो शॉर्टिंग तो ओके है। यहाँ पे देखते हैं ये ओके है। मल्टीमीटर को सेट करते हैं डायोड मोड की रेंज पे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू मिल रही है 167 के अराउंड, यहाँ पे ठीक है, ये ओके है। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हमारे को एक साइड कुछ नहीं दिखा रहा है, दूसरी साइड देखते हैं वैल्यू सही है, ये ओके है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और डायोड में ये हमारे को सही दिखा रहा है, ये भी ओके है। तो देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जब इस तरीके के प्रॉब्लम आती है, छिड़े हुए सेट आते हैं, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिपेयर करने में। तो ये भी हमारा डायोड ओके है। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ये डायोड हमारा 590 वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि ओके है। यहाँ पे देखते हैं कोई भी वैल्यू नहीं है। दूसरी साइड देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिल रही है, और दूसरी साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर इस वाले डायोड पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो 590 के अराउंड हमारे को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू मिल रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है।
तो कई बार क्या होता है, डायोड लीकेज कंडीशन में आ जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। यानी कि जब डायोड वगैरह लीकेज हो जाते हैं तब भी हमारे को इस तरीके का मिल सकता है। अब इस डायोड को अगर हम रिप्लेस करके देखते हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक करके जो जो पार्ट्स ख़राब है उसे हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा डायोड है, उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो डायोड है देख सकते हैं रिमूव हो गया है। इसको हम साइड में कर देते हैं। तो किसी पीसीबी में से हमारे को कोई दूसरा डायोड हमारे को निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं और पीसीबी में डायोड वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी पीसीबीयाँ हैं, तो इनमें मिल जाते हैं। AUO के पैनल में भी हमारे को इस तरीके के डायोड जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये AUO का ही पैनल है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक बार मैं यहाँ पे डायोड को थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक पीसीबी में मुझे डायोड दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी डायोड लगे हुए हैं इसमें। तो देखते हैं कौन सा डायोड इसके अंदर काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं डायोड की। यहाँ पे हमारे को 583 के अराउंड वैल्यू दिखा रहा है। तो ये वाला डायोड हम लगा के देखते हैं 583। तो इस डायोड को हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए देखिए दोस्तों, हमारे को क्या है, इस डायोड को निकालना होगा। ये डायोड मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं प्लेस करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस डायोड को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ सही से। तो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, कई बार इधर उधर भी भागते हैं, तो हमारे को सही से जो है यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लग गया है डायोड, और डायोड हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से लग चुका है यहाँ पे। तो एक बार हम दोबारा सप्लाई देके चेक करते हैं। अभी मैंने यहाँ से FFC को निकाल रखा है। तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई देके देखते हैं, क्योंकि कई बार पैनल में भी शॉर्टिंग होती है, हम बाहर से ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी -5 वोल्ट की सप्लाई तो अभी बनी है। और भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई ओके है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 27 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है। यानी कि क्या है, हमारा जो DC टू DC सर्किट है अभी हमारा काम करना स्टार्ट कर गया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 16 वोल्ट बूस्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारा पहले 12 वोल्ट 13 वोल्ट के अराउंड था। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्ट है, तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट ही है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद क्या कंडीशन रहती है। तो मैं इसकी FFC को लगा देता हूँ वापस। तो इसको हम यहाँ से वापस लगा देते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं। सेट को ऑन करते हैं और इसकी पिक्चर चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी मेरे को यहाँ पे बार नज़र आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे आपको बार नज़र आ रहा है। तो एक बार क्या है, FFC को प्रॉपर तरीके से लगा के देखते हैं। ये FFC है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। कई बार इस तरीके की दिक्कतें भी मिलती हैं, तो उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर से ऑन करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल में जो हमारी पिक्चर है वो बन गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नो सिग्नल जो है लिख के आ गया है। इसको मैं दोबारा से ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार पैनल के अंदर क्या होता है कि डबल FFC वाले बोर्ड आते हैं, उसको कन्वर्जन कैसे करना वो भी सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। कैसे आपको डबल FFC वाले को सिंगल में कन्वर्ट करना है, सैमसंग में और आपका LG में, और जितने भी आजकल बड़े सेट आ रहे हैं सबके अंदर इस तरीके के बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर से दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर भी आपको कंप्लीट बताया जाता है। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग चलती है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।